साइन कोस का ग्राफ हमने बनाया था बेटा प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना। गलती से स्किप हो गई थी वो। तो अब टेन और कोट सिकेंड कोसिकेंड का ग्राफ इस वीडियो में देखते हैं। देखो तो भाई बच्चों ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मैंने ड्रा कर दी और पाई बाय 2 के इंटरवल पर ये सारे प्लॉट कर दिए मैंने, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब देखो जैसे आप जानते हो टेंजेंट पाई बाय 2 क्या होता है, इन्फिनिटी, और टेंजेंट 0 0 होता है, और टेंजेंट माइनस पाई बाय 2 होता है माइनस इन्फिनिटी। यानी कि 0 से माइनस पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक ऐसे बेटा यहाँ पर 3 पाई बाय 2 पर ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, पाई पर 0 हो जाएगा, और पाई बाय 2 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो पाई बाय 2 के नज़दीक जाएगा ये, तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये देखो इसको टच नहीं करेगा। टच करने का मतलब है कि आप इन्फिनिटी को जानते हो, उसकी वैल्यू डिफाइंड कर सकते हो। तो ये इस तरीके से इसके साथ साथ इनफाइनाइटली जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों टेंजेंट एक्स का ग्राफ हो गया, आया समझ में। और इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है जो 12th में काम आएगी आपको, वो है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। आया समझ में टेंजेंट का ग्राफ। टेंजेंट 0 0 होता है, टेंजेंट पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, टेंजेंट पाई 0 होता है, टेंजेंट 3 पाई बाय 2 प्लस इन्फिनिटी, और पाई से पाई बाय 2 से पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई बाय 2 की तरफ जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी पर जाएगा, और पहले क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 की तरफ जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेटा टेंजेंट एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बेटा कोट एक्स का ग्राफ। देखो आप जानते हो कि कोट पाई बाय 2 क्या होता है, 0, और कोट 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है ना। और पाई बाय 2 से पाई पर चलेंगे यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो पाई की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो भाई कोट का केस के अंदर ये ऐसे ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। आया समझ में। कोट पाई बाय 2 क्या होता है, 0, और कोट 0 क्या, यहाँ पर 0 है, देखो एक्स की वैल्यू, कोस 0 कोट 0 क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और कोट पाई बाय 2 प्लस इन्फिनिटी भी होता है, माइनस इन्फिनिटी भी, लेकिन वो क्वाड्रेंट देखा जाता है। ये क्वाड्रेंट जैसे कौन सा है, ये पाई बाय 2 से पाई एंगल है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, माइनस का होता है सारा, तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो देखो वही पाई ये है, ठीक है ना। पाई बाय 2 से पाई था ना, माइनस पाई पर क्या दिखाया मैंने, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर पाई पर मैंने क्या दिखाया, प्लस इन्फिनिटी। कारण क्योंकि ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट बनाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल हो गए ना इसमें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो प्लस का होता है ये, तो यहाँ पर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ये पाई की तरफ बढ़ेगा तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई की तरफ बढ़ेगा तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे यहाँ पर भी ऐसा है बेटा। देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 0 से माइनस पाई बाय 2 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए 0 कोट 0 मैंने क्या दिखाया, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर कोट 0 क्या दिखा, प्लस इन्फिनिटी। रीजन यही है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं, तो इन्फिनिटी की तरफ भी नेगेटिव अप्रोच होगी इसकी, ठीक है ना। आया समझ। ठीक ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही बेटा। तो ये सारा किसका ग्राफ हो गया, कोट का ग्राफ, ठीक है ना। और कोट की प्रिंसिपल ब्रांच मैंने आपको बताई थी क्या होती है, 0 से पाई, 0 से पाई ओपन इंटरवल, जो 12th में काम आएगी आपको। प्रिंसिपल ब्रांच का मीनिंग ये है बेटा कि इस टुकड़े के ऊपर यानी कि 0 से पाई ओपन इंटरवल के ऊपर कोट जो है वो क्या होता है, इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है ना। ये सारा 12th में यूज करेंगे हम, और 12th में कोट इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे। अगर आप इस बोर्ड को उठाकर ऐसे घुमा दोगे तो ये कोट इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। जैसे मैंने टेन इनवर्स का ग्राफ बनाया तो इस बोर्ड को ऐसे घुमा दिया जाए तो वो टेन इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। जैसे साइन कोस का बनाया मैंने ग्राफ, तो इस बोर्ड को ऐसे घुमा दिया जाए तो साइन इनवर्स कोस इनवर्स के ग्राफ हो जाएंगे वो, ठीक है ना। आगे देखते हैं बेटा सिकेंट और कोसिकेंट के।
स्टार्ट करते हैं बेटा सिकेंट एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू सिकेंट एक्स। प्लॉटिंग मैंने कर दी है, देखो x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। तो आप जानते हो भाई सिकेंट की जो वैल्यू है वो -1 +1 के बीच में कभी नहीं होती, 1 या उससे ऊपर जाती है, -1 या उससे नीचे आती है। तो इस इंटरवल के दौरान उसकी वैल्यू कुछ ऐसे बिहेव करेगी, देखो। क्योंकि सिकेंट जो 0 होता है बेटा वो होता है 1, और सिकेंट π/2 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। तो देखो इन्फिनिटी की तरफ चलेगा। सिकेंट -π/2 क्या होता है? -इन्फिनिटी, ठीक है ना, प्लस इन्फिनिटी, सॉरी, -इन्फिनिटी नीचे होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिकेंड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है सिकेंड पाई जो होता है बेटा वो होता है -1। आप जानते हो अच्छे ढंग से सिकेंड पाई -1 होता है, क्योंकि कोस पाई भी क्या होता है? -1। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सिकेंड, वो भी -1 होगा। अब π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर π/2 के नज़दीक होगा, यानी कि उसके नज़दीक जितना जाता जाएगा तो -इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने π/2 पर उसकी वैल्यू +इन्फिनिटी दिखाई, यहाँ पर -इन्फिनिटी। रीजन है क्वाड्रेंट, क्योंकि ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? सेकंड। सेकंड में तो क्या होता है? नेगेटिव, तो -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये भी क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? थर्ड। थर्ड में भी क्या होता है? नेगेटिव, तो -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आएगा ये इंटरवल मैं लगा देता हूँ यहाँ पर 90 ऐड कर दो बेटा इसमें 5π/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका नेचर हो गया। देखो सिकेंड की वैल्यू, सिकेंड 2π की वैल्यू 1 होती है, और जितना इसके π/2 के 3π/2 के नज़दीक जाएगा तो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा ये, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा यहाँ पर सिकेंड -π क्या हो जाएगा? -1। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा ये, इस तरीके से, ठीक है ना, आया समझ में। और यहाँ पर ऊपर की तरफ हो जाएगा। 2-3 वैल्यू की जरूरत है बेटा। सिकेंड 0 होता है 1, यहाँ पर 1 हो गया, और सिकेंड π/2 होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की तरफ चलेगा। सिकेंड -π/2 भी प्लस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी चलेगा। यहाँ पर सिकेंड π/2 -इन्फिनिटी की तरफ क्यों गया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई से π/2 की तरफ अप्रोच करेगा तो -इन्फिनिटी होगा ना। और यहाँ पर भी थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से 3π/2 की तरफ अप्रोच करेगा तो -इन्फिनिटी होगा। जबकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π से 3π/2 की तरफ अप्रोच करेगा तो +इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस बोर्ड को ऐसे घुमा देंगे हम तो एक इसका ग्राफ आ जाएगा सिकेंट इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। ग्राफ बनाएंगे बेटा ये कोसिकेंट एक्स के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखो ये जो व्हाइट लाइन है ये एक्स एक्सिस ये बड़ी, और ये वाई एक्सिस है। और ये दो लाइन मैंने क्यों ड्रा की है, ये डॉटेड लाइन व्हाइट में? क्योंकि आप जानते हो कि कोसिकेंट की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आने की हिम्मत नहीं करेगी, यानी कि इसका ग्राफ भी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 या उससे ऊपर रहेगा, इस एरिया में रहेगा इसका ग्राफ, या फिर इस एरिया में रहेगा, ठीक है ना, बीच में नहीं आएगा। और ये रेड लाइन किसके लिए लगाई? इन्फिनिटी के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हो कि sin π/2 क्या होता है? 1। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1, यानी कि कोसिकेंट π/2 भी क्या होगा? 1। आया समझ में? तो भाई ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, यानी कि कोसिकेंट 0 होता है बेटा +इन्फिनिटी, कोसिकेंट पाई भी क्या होता है? +इन्फिनिटी। अब कोसिकेंट 3π/2 क्या होता है? -1। जैसे कि sin 3π/2 -1 होता है, तो कोसिकेंट 3π/2 भी -1 ही होगा। तो -1 से लेकर और ऐसे इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि कोसिकेंट पाई +इन्फिनिटी, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कोसिकेंट पाई -इन्फिनिटी, क्योंकि वैल्यू नहीं है बेटा ये इन्फिनिटी, उसकी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है वो। तो अगर यानी कि ये क्वाड्रेंट अगर आपका पहला दूसरा है तो पहले दूसरे में वो प्लस का होता है, तो +इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ये क्वाड्रेंट है तीसरा चौथा, तो तीसरे चौथे में वो नेगेटिव होता है कोसिकेंट, तो ये -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, देखो यहाँ पर, ठीक है ना, आया समझ में। ठीक ऐसे ही sin -π/2 क्या होता है? -1।
साइन -π/2, तो कोसिकेंट -π/2 भी क्या हो जाएगा -1। तो ये इस तरीके से अप्रोच करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे। यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, 0 से -π, यानी कि तीसरा चौथा क्वाड्रेंट। तो तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में -∞ की तरफ अप्रोच करेगा। आया समझ। यहाँ पर फिर क्या हो गया, साइन -3π/2 क्या होता है +1, तो कोसिकेंट -3π/2 भी क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पर ये अप्रोच करेगा इस तरीके से, ठीक है ना, आया समझ में। तो ये कोसिकेंट एक्स का ग्राफ था बेटा। अगर इस बोर्ड को ऐसे रिवर्स कर दूं मैं, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा आपका कोसिकेंट इनवर्स का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने सभी के ग्राफ करवाए बेटा, साइन कोस के पहले वाले वीडियो में करवा दिए थे। अब इससे आगे करेंगे एक्सरसाइज 3.5 की एलिमेंट बुक से, ठीक है ना। इतनी बड़ी बात नहीं है बेटा, इनको अच्छे से समझो। वही बात है जो 10th क्लास की थी, पॉइंट प्लॉट करके इनको ज्वाइन करना बस, और ये तो याद भी हो जाएंगे आपको। 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे।